के प्रतिहार, परमार, सोलंकी आदि वंशों के राजाओं से संबंधित शिलालेखों आदि में उल्लेखित किया है। गुर्जर शब्द को देशवाचक सिद्ध करने की असफल चेष्टा की, परंतु ये सफल न हो सके। उन्होंने श्री ए के मुंशी कृत दी ग्लोरी दैट वॉज गुर्जर देश या इंपीरियल गुर्जर में स्वयं यह स्वीकार किया है कि 6ठी शताब्दी के प्रारंभ से पहले अर्थात शक राजा रुद्रदामा आदि के समय गुर्जर प्रदेश गुजरातरा अर्थात गुजरात नाम का कोई प्रदेश नहीं था, और यह भी स्वीकार किया है कि सन 500 ईस्वी के तुरंत पश्चात ही आबू पर्वत के चारों ओर का विस्तृत क्षेत्र गुर्जर प्रदेश के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध हो गया। उन्होंने आगे भी यह माना है कि उस समय आबू के चारों ओर ऐसे कुलों का समूह बसता था जिनका रहन खान पान, वेशभूषा, भाषा एवं रीति रिवाज एक थे और वे शुद्ध आर्य संस्कृति से आतप्रोत थे। उनमें बड़े बड़े वीर योद्धा व राष्ट्र निर्माता पैदा हुए और उनके प्रतिहार, परमार, चालुक्य व चौहान आदि वंशों के शासक वीर विजेता अपनी विजयों के साथ अपनी मातृभूमि गुर्जर देश या गुजरातरा आदि का नाम चारों ओर के भूखंडों में ले गए। अब पाठक गण भली प्रकार समझ सकते हैं कि जब 500 ईस्वी से पहले गुर्जर देश या गुजरात आदि कोई प्रदेश नहीं था और 500 ईस्वी के तुरंत पश्चात आबू के चारों ओर का विस्तृत भूभाग उन लोगों के कारण गुर्जर देश प्रसिद्ध हो गया जो आबू के चारों ओर बसते थे, जिनका रहन सहन, वेशभूषा, खान पान, रीति रिवाज व भाषा एक थे और उनके प्रतिहार, परमार, सोलंकी, चौहान आदि वंशों के वीर विजेताओं व शासकों द्वारा ही गुर्जर शब्द का प्रयोग व प्रसार किया गया। तो फिर उनके एक जाति गुर्जर होने में संदेह है। मुंशी महोदय ने आगे यह भी लिखा है कि गुर्जर देश गुजरातरा या गुजरात की सीमाएं स्थायी नहीं थी, बल्कि वे गुर्जर राजाओं के राज्य विस्तार के साथ घटती बढ़ती रहती थी। उससे भी गुर्जर जाति ही सिद्ध होती थी और गुर्जर देश की सीमाएं उक्त जाति के राज्य विस्तार के साथ ही घटती बढ़ती रहती थी। कुछ विद्वानों का कथन है कि सिंह समान गरजने वाले शूरवीर क्षत्रिय का नाम गुर्जर पड़ा। दक्षिण भारत के राष्ट्रकूट राजाओं के राजदरबार के कवि पंप ने भी गुर्जर प्रतिहार सम्राट महिर भोज के पुत्र सम्राट महिपाल को गरजने वाला गुर्जर ही कहा है। कुछ विद्वानों ने संस्कृत शब्द गुरुतर, जिसका अर्थ बड़ा या ऊंचा होता है, से गुर्जर जातिवाचक शब्द का बनाना बताया है। उनका कहना है कि गुर्जर जाति सभी क्षत्रियों में सर्वश्रेष्ठ, अधिक बलवान व देश धर्म की रक्षा करने में अग्रणीय थी। अतः गुरुतर शब्द को महाराजा दशरथ के लिए भी सभी क्षत्रियों में ऊंचा होने के अर्थ